दोस्तों, यदि आप नो पे रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बिग न्यूज यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे होने वाला है अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो। ठीक है, क्योंकि नो पे जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है दोस्तों वो लगभग लगभग सभी की लॉक होने वाली है। काफी लोगों की लॉक भी हो चुकी है। ऐसे में आप लोगों का जो भी आपके आईडी में मतलब एक्टिवेशन की कैपेसिटी है, जिससे कि मान लेते हैं हम लोग जानते हैं कि जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं, परचेज करते हैं, तो हमको दोस्तों वहां पे 25 आईडी मिलती है रिटेलर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग एक काम नहीं करते हैं तो आपका वहां पे जो भी आईडी है बनाने के लिए 25 हो या आपका 50 हो या आपका 100 है, 200 है, 500 है, वो सभी की सभी दोस्तों यहाँ पे बंद हो जाने वाली है। ठीक है, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसके विषय में आप सोच सकते हैं। तो क्या रीजन है क्यों बंद हो जाएगी, इस बात के लिए आप लोग को इस वीडियो को देखना है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो नए लोग हैं बैंकिंग सेक्टर में, जिनको बैंकिंग के विषय में नहीं पता है, वो कहते हैं या कहते होंगे आप लोग कि ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्या है, कैसे ले सकते हैं या इससे फायदे क्या हो सकते हैं। तो हम सभी चीजों को यहाँ पे इस वीडियो में क्लियरफाई करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम यहां पे करते हैं दोस्तों कि ये बंद क्यों होने वाली है। क्या होता है कि अगर आप रिटेलर आईडी को 6 महीने में एक बार ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तब रिटेलर आईडी दोस्तों यहां पे बंद हो जाती है, चाहे किसी का भी हो, चाहे नो पे हो दोस्तों या चाहे आपका स्पाइस मनी हो, चाहे पे नियर बाई हो, आर्यनफाई हो, साही पे हो, कि ये सभी के सभी दोस्तों अगर आप लोग 6 महीने तक यहां पे ट्रांजैक्शन कोई सा भी नहीं करते हैं तो ऐसे में आपकी जो आईडी है वह लॉक हो जाती है। तो ये तो लॉक हो जाती है जो कि बाद में ओपन भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग नो पे का डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ऐसे में नुकसान आपका बहुत ज्यादा इसलिए होने वाला है क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग 3 महीने के भीतर किसी एक भी रिटेलर को नहीं बना पाते हैं, ठीक है, यानी कि कोई एक आईडी आप यहां से सेल नहीं कर पाते हैं जिससे कि आपके अकाउंट में एक और भी रिटेलर कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि आपकी निष्क्रियता को माना जाता है, आपकी आईडी यहां पे बिल्कुल क्लोज कर दी जाती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा लोगों का मेरे पास कमेंट भी आया था, काफी ज्यादा लोग मेरे क्षेत्र में एक्टिव भी हैं। उनमें से दोस्तों कई लोगों की आईडी इसीलिए बंद हो गई है क्योंकि उन लोगों ने 3 महीने तक कोई भी रिटेलर नहीं बनाया। तो ऐसे में दोस्तों उनका जो आईडी है वह डीएक्टिवेट हो गया है। अब सिचुएशन ये है कि रिटेलर आईडी जो होता है वह तो लॉक हो जाता है, उसको हम फिर से वेरीफाई कर लेते हैं तो वो ओपन हो जाता है। लेकिन दोस्तों जिनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉक हो गया वह दोस्तों बिल्कुल भी इसके बाद ओपन नहीं होगा, चाहे आप कोई सा भी काम कर लीजिए। तो यदि आपके अकाउंट में 25 आईडी, 50 आईडी, 100 आईडी है तो दोस्तों उसमें से आप लोग एक काम कर सकते हैं कि 3 महीने के अंदर कहीं से भी एक रिटेलर को बना दें। ठीक है, जिससे कि आपकी आईडी जो है वह सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है। अब दोस्तों जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या है, तो हम आपको उसके विषय में बताने वाले हैं। समझिए बात को दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि आजकल हम लोग जानते हैं कि अनेकों टाइप के बैंकिंग खुले हुए हैं, बैंकिंग ऐप वाले, जो कि एक रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है दोस्तों वो क्या काम करता है, नए नए रिटेलर को बनाता है। जैसे आप लोग देखते हैं थंब लगाते हैं, पैसे निकालते हैं, तो वो सब आपके होते हैं रिटेलर। ठीक है, तो उन सभी को एक विशेष व्यक्ति होता है जो कि सभी को आईडी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बनने से फायदा क्या होता है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से जान लीजिए। अगर आप इस बात को जान जाएंगे तो दोस्तों आप लोग रिटेलर का काम ही शायद छोड़ दें, ये इतना ज्यादा मजेदार की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है अगर वो 25 से 50 रिटेलर बना देता है तब दोस्तों ऐसे में उसका जो इनकम होता है बिना किसी काम किए 50,000 रुपए महीना आता रहता है। कैसे आता है उसको आप समझिए दोस्तों। मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वह एक रिटेलर बनाया। अब दोस्तों ऐसे में क्या होगा, वो रिटेलर जितना ट्रांजैक्शन करता है प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपए का कमीशन मिलता है। अब आप सोचिए अगर एक रिटेलर आपका दिन भर में यानी सुबह से शाम तक के अपने बैंकिंग काम में वह 20 ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, 20 ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, ना कि मैं कह रहा हूं यहां पे 20,000, 20 ट्रांजैक्शन वो करता है तो दोस्तों आपको 20 रुपए बैठे बैठे मिल गए।
ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप किसी तरीके से 50 रिटेलर बना देते हैं, तब आप लोग सोचिए कि 5 दूनी 10 यानी कि 1000 रुपए आपका जो होता है आसानी से डेली का डेली आपका आता रहेगा। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे जिनके यहां ज्यादा से ज्यादा काम चलता होगा, वो लोग 30 35 50 60 100 ऐसे ट्रांजैक्शन कर लेते होंगे। कुछ दोस्तों ऐसे होंगे जो कि 15-20 में रुक जाते होंगे। तो एवरेज देखा जाए तो ये आपका टोटल प्रत्येक दिन का आप देखेंगे तो कम से कम 1500 से 2000 रुपए आपका आसानी से दोस्तों यहां पे कमीशन बनता रहेगा। आप डेली का डेली अपना आईडी खोल के देखेंगे, वहां पे देखेंगे 2000-3000 रुपए आपके पास आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया फायदा होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। तो आप लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तब दोस्तों ऐसे में अपनी आईडी को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपकी आईडी लॉक हो जाती है तो जो भी आपने रिटेलर बनाया हुआ है दोस्तों, उन सभी रिटेलर का जो भी कमीशन आपको मिलने वाला था या मिलता था वो सभी का सभी बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग 3 महीने के बीच में कहीं से भी एक रिटेलर को बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपने जो पहले से रिटेलर बनाया हुआ है वो एक्टिव रहें, उनसे बातचीत भी करते रहिए, बीच बीच में कोई समस्या उनकी आती है तो उनको सुलझाते रहिए। अगर आप लोग नहीं सुलझा पाते हैं तो जो आपसे बड़े ऑफिसर होते हैं उन तक बात को पहुंचाएं, ठीक है, ताकि आप भी एक्टिव रहें, आप अपने जो भी रिटेलर भाई हैं उनको भी एक्टिव रखें, ताकि वो काम करेंगे तभी आपको पैसा यहां पे मिलेगा और साथ ही साथ आप अपनी आईडी को डीएक्टिवेट होने से भी बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुंचाना उचित समझा। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।